अपार्टमेंट बिल्डिंग में हवा भरी थी। एक अजीब गंदी स्मेल कॉरिडोर्स में फैलने लगी। शुरू में हल्की सी, जैसे डस्टबिन छूटे में कुछ सद रहा हो, लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ती गई और तेज होती गई। मिस्टर गुप्ता, जो तीसरी मंजिल पर रहती थी, ने इसे पहले नोटिस किया। उन्होंने अपनी नाक सिकोरी। ये क्या गंदी स्मेल है, वो खुद से बोली। स्मेल ऐसा लग रही थी जैसे हॉलवे के एंड वाले फ्लैट से आ रही हो। वो फ्लैट मिस्टर और मिस्टर कुमार का था। मिस्टर कुमार एक चुपचाप आदमी था, हमेशा पोलाइट लेकिन अपने आप में रहता था। उनकी वाइफ प्रिया एक खुश मिजाज और बबली यंग वुमन थी। सबके लिए उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। दिन रातों में बदल गए और स्मेल सिर्फ बढ़ती गई। दूसरे नीबर्स ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया। चिंता की बातें फिक्र की गुंजन में बदल गई। कुछ तो गड़बड़ थी। प्रिया कहां थी? किसी ने यूज कई दिनों से नहीं देखा था। वो कभी विब्रेंट यंग वुमन गायब हो गई थी और उसका एकमत निशान फ्लैट से आ रही बढ़ती हुई गंदी स्मेल थी। मिस्टर गुप्ता अपनी बेचैनी को दूर न कर पाई और बिल्डिंग मैनेजर से बात करने का फैसला किया। कुमार्स के फ्लैट से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, उसने कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। और प्रिया कई दिनों से दिखाई नहीं दी। कुछ ठीक नहीं है। बिल्डिंग मैनेजर, एक मोटा आदमी बोर एक्सप्रेशन के साथ, ने उनकी चिंताओं को टाल दिया। चिंता मत करो मिस्टर गुप्ता, उसने लापरवाही से कहा। शायद कोई गार्बेज होगा, मैं किसी से इसका ध्यान रखवा दूंगा। लेकिन दिन बीत गए और स्मेल वैसे ही रही, हॉलवे से चिपकी हुई जैसे कोई कफान। नेबर्स, जिनके एंग्जाइटीज बैठ रहे थे, ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस पहुंची। उनके चेहरे ग्रिम थे जब वो बिल्डिंग में दाखिल हुए। स्मेल अब तक बहुत तेज हो चुकी थी। ये पुत्रिट की अलग पहचान वाली स्मेल थी। उन्होंने कुमार्स के फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और वहां गंदी हवा के बीच उन्होंने भयंकर सच्चाई पाई। प्रिया मर चुकी थी। इस खोज ने बिल्डिंग और उससे आगे तक सादमे की लहर भेज दी। सच्चाई सामने आते ही बातें चीखों में बदल गई। मिस्टर कुमार, चुपचाप साधारण नेबर, ने अपनी वाइफ का खून कर दिया था। वो आदमी जिसे वो जानते थे वो झूठ बोल रहा था। अपने पुलिट चेहरे के पीछे एक अंधेरा राज छुपा रहा था। समझ हैरान रह गया। उनके बीच जो हुआ उसके दर्द से जूझ रहा था। प्रिया की मौत घरेलू हिंसा की चुपचाप महामारी का एक बड़ा याद दिला रही थी जो हमारे समाज को परेशान करती है। इसने वार्निंग साइंस को पहचानने, अपनी इंस्टिंक्ट्स को सुनने और जब कुछ ठीक न लगे तो बोलने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने समझ को एक कठिन सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया कि हिंसा सबसे अनजाने जगहों में भी घट सकती है। और इसने एक दुख याद दिलाया कि हमें सतर्क रहना चाहिए। एक साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाना चाहिए जहां ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों।